हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और बेटा आज का सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो देखो, लेखिका को हर कोई चिढ़ाया करता था कि उनके ऊपर चश्मा लगाने के बाद वो लंगूर जैसी दिख रही हैं, उनकी सूरत ऐसी हो गई है, वैसी हो रही है। तो उन्हें डाउट होता था, कभी उन्हें लगता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कभी उन्हें ये भी लगता था कि हाँ उनका जो शक्ल है वो वाकई अजीब लग रही है। पर फिर समय के साथ साथ जो उनका चश्मा है वो उनके शक्ल के साथ घुल मिल गया। इसका मतलब ये है कि चेहरे पे उनके चश्मा सूट करने लग गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी लेखिका जब भी चश्मा उतारती हैं तो उन्हें अपने चेहरे पे ऐसे कुछ खालीपन लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी हैं। तो लेखिका के पास कई कलर्स की टोपियाँ हैं और उन्हें टोपियाँ लगाना शिमला में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीले वाली हिमालयी टोपियाँ। तो इन्होंने जो वहाँ का पहनावा है शिमला का, वहाँ का जो टोपियाँ हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। अब इसके बाद देखो कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बेटा पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि लेखिका चश्मा लगाकर तथा उतार कर खुद को देख रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाया था। तो हमें शेर लिखना है। तो चलिए हम सुनते हैं। तो देखिए, जो लेखिका के चचेरे भाई हैं उन्होंने कहा था कि चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये उन्होंने शेर लेखिका को सुनाया था और इस लेख के द्वारा लेखिका को चिढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे कि लेखिका को टोपी लगाना पसंद आने लगा था। यानी चश्मे के साथ साथ लेखिका को टोपी पहनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है, सहल सुभीते वाली हिमालयी टोपियाँ, इस हिमाचली टोपियाँ इनका क्या अर्थ है। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, इसका अर्थ है कि टोपियाँ पहनना बहुत ही सरल तथा आरामदायक है। जैसे लेखिका ने कहा कि दुपट्टे पहनने में काफ़ी दिक्कत होती है, उसे ओढ़ना पड़ता है, लपेटना पड़ता है, उसके मुकाबले जो टोपियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सरल हैं, उसको सिंपल पहन लो और वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होती हैं। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा है कि आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, हमें यह अच्छा लगा कि लेखिका ने यह ना समझकर कि चश्मे से उनको सब बुरा भला कहते हैं, यह समझा कि यह उनकी आँखों के लिए ज़्यादा सही है, इसलिए उन्हें इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। देखो, होता है लाइफ में अक्सर कि हमें कोई इंसान बुरा कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हम अपने आप में वो सारे चेंजेस लाने लग जाते हैं, चाहे बेशक से वो हमारे लिए अच्छे हों या बुरे हों।
तो हमें ये चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए। हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए चीज़ें अच्छी हैं। दूसरों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।